श्री कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे। श्री कृष्ण की एक प्रिय भक्त की कहानी। एक बार एक व्यापारी सोने और हीरे के आभूषणों का व्यापार करते थे। धनवान होने के बावजूद भी वह बहुत ही सरल हृदय के व्यक्ति थे। हर समय मन हर वक्त में रमा धमा रहता था। धन वैभव का तनिक भी अहंकार नहीं था। एक दिन उनकी दुकान पर उनका एक पुराना मित्र अपनी पत्नी के संग आया। वह दोनों वृंदावन से दर्शन करके आए थे और उनके लिए वहाँ का भोग प्रसाद लेकर आए थे। उनके साथ लड्डू गोपाल जी का सुंदर विग्रह था। लड्डू गोपाल जी की मोहक छवि उस व्यापार का मन मोह रही थी। उसी समय व्यापारी का कारीगर एक सुंदर सोने का हार लेकर वहाँ पहुँचा। उन्होंने वह हार लड्डू गोपाल जी के गले में धारण करवा दिया और कहने लगे कि लड्डू गोपाल जी के विग्रह पर इस हार की शोभा देखो कैसे बढ़ गई। दोनों दंपत्ति उनको वृंदावन धाम की बातें बताने लगे और बातों बातों में वह अपनी टैक्सी में बैठकर वहाँ से चले गए और लड्डू गोपाल के गले का हार उनके साथ ही चला गया। जब वह दोनों दंपति गलती से लड्डू गोपाल को टैक्सी में ही भूल गए, टैक्सी वालों ने जब लड्डू गोपाल को टैक्सी में देखा तब वह अपने शहर पहुंच चुका था। लड्डू गोपाल जी के मोहक रूप उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगा। वह टैक्सी वाला सोचने लगा कि यह लड्डू गोपाल किसके हैं, मैं तो उस सवारी का पता भी नहीं जानता, तो आखिरकार मेरी टैक्सी में बैठे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड्डू गोपाल का क्या करे। उसने बड़ी श्रद्धा से लड्डू गोपाल जी को गोद में उठाया और घर के अंदर पहुंचकर अपनी पत्नी को सौंप दिया। लड्डू गोपाल को पकड़ते ही मानो उसकी पत्नी के मातृत्व के भाव जागृत हो गए और उसकी आंखों से श्रद्धा से आंसू बहने लगे। वह अपने पति से कहने लगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे लिए लड्डू गोपाल का यह सुंदर विग्रह लेकर आए हो। इसे गोद में लेते ही मानो मेरे ममतामयी भाव जाग गई है। उसका पति विचार करने लगा कि अचानक इसको क्या हो गया है। वह जल्दी से लड्डू गोपाल का विग्रह को अंदर ले गई और जल्दी जल्दी भोग तैयार करने लगी। बड़े श्रद्धा भाव से उनको भोग लगाया। उधर सोने के व्यापार को अपने हार की याद आ गई कि वह हार तो उसके मित्र के लड्डू गोपाल के विग्रह के साथ ही चला गया। उसने अपने मित्र को जब इस विषय में पूछा तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी के चोरी होने की बात बता दी। वह कहने लगे कि उस अपने लड्डू गोपाल जी के चोरी होने के कारण हम दोनों स्वयं बहुत परेशान हैं। अब वह व्यापारी तो सरल स्वभाव का था, इसलिए हार न मिलने का दुख तो हुआ, लेकिन संतोष कर लिया कि वह हार लड्डू गोपाल जी ने ही पहना है और अगर मेरा हृदय सच्चा है तो वह हार ठाकुर जी के गले में ही धारण रहे। उधर टैक्सी ड्राइवर की पत्नी पुत्र की भांति लड्डू गोपाल के विग्रह की पूजा करती और उनके घर पर एक सुंदर बेटी ने जन्म लिया। दोनों का यही मानना था कि लड्डू गोपाल के कारण ही हमें संतान प्राप्त हुई है। इसीलिए टैक्सी ड्राइवर की पत्नी का स्नेह लड्डू गोपाल जी के प्रति और भी गहरा हो गया। एक दिन गहनों के व्यापारी को अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा और इतनी तेज बारिश होने लगी कि उन्हें वहाँ जाना था, वहाँ पहुँच ही नहीं पाई जिस टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में वह बैठे थे। वह कहने लगे कि जब तक बारिश कम नहीं हो जाती आप मेरे घर पर रुक जाएं। एक अनजान शहर में किसी का
किसी पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन न जाने क्यों उन्होंने हामी भर दी। घर पहुंचते ही टैक्सी ड्राइवर ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कि देखो, घर पर मेहमान आए हैं। उसके घर पर पहुंचकर उनको एक अलग सा खिंचाव महसूस हो रहा था। उनका ध्यान घर के उस कोने की ओर जा रहा था जहां पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। उनके घर का भोजन करने पर भी उन्हें ऐसी अनुभूति हुई कि मानो ईश्वर का भोग प्रसाद हो। भोजन करने के पश्चात भी उनका मन उसी ओर आकर्षित हो रहा था, तो उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से पूछ ही लिया कि उस ओर क्या है जो मेरा मन बार बार उस ओर जा रहा है। दोनों पति पत्नी मुस्कुराते हुए बोले कि वहाँ तो हमारे प्राणों से प्यारे लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। व्यापारी ने कहा कि क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? लड्डू गोपाल जी के दर्शन करते ही वह आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यह तो वही लड्डू गोपाल थे जिनके गले में उसने सोने का हार डाला था। लड्डू गोपाल जी ने अभी भी उस हार को गले में धारण किया हुआ था। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि यह लड्डू गोपाल तुम कहाँ से लाए हो? उसने बिना किसी छल कपट के पूरी बात बता दी। दोनों कहने लगे कि इनके आते ही हमारा अच्छा समय शुरू हो गया और हमें संतान प्राप्त हुई। व्यापारी ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि इनके गले में जो हार है उसकी कीमत क्या है? वह बहुत सरल भाव से बोला कि जो चीज़ हमारे ठाकुर जी की है, अंग लग गई है, वह तो हमारे लिए बहुमूल्य है। उसका उत्तर सुनकर व्यापारी चुप हो गया और इस बात से संतुष्ट हो गया कि ठाकुर जी ने इसे अंग लगाया है। बारिश बंद होने के पश्चात टैक्सी ड्राइवर उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ने गया और जब वह उतरने लगे तो टैक्सी ड्राइवर ने उनको आवाज़ लगाई कि आपका बैग टैक्सी में ही रह गया है, इसे भी लेते जाइए। वह कहने लगे कि मैंने तो टैक्सी में कोई बैग नहीं रखा था। टैक्सी ड्राइवर कहने लगा कि नहीं, यह बैग आपका ही है। जब उन्होंने बैग खोलकर देखा तो उसमें उतने ही रुपए थे जितना उस हार का मूल्य था। यह देखकर उनकी आंखों से आंसू आ गए कि जब तक मैंने हार का मूल्य नहीं पूछा था और निश्चल भाव से ठाकुर जी को धारण करवाया था, तब तक ठाकुर जी इस हार को पहने रहे। जैसे ही मैंने इसका मूल्य पूछा, उन्होंने मेरा अहंकार दूर करने के लिए मुझे इसका मूल्य चुका दिया। वह मन ही मन ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे और टैक्सी ड्राइवर की आस्था बनी रही, इसलिए चुपचाप वहाँ से बिना कुछ बताए चले गए। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वह तो सच्ची शक्ति पर रीझ जाते हैं। दूसरे वह क्या खेल खेलता है और उसे किसकी सेवा लेनी है, वह भी वही जानता है। वृंदावन से ठाकुर जी को कौन लाया और ठाकुर जी कैसे अपने आप उस टैक्सी ड्राइवर के घर पहुंच गए, यह सब उसकी लीला है। इसलिए ईश्वर की शक्ति शुद्ध हृदय से करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।